जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का जितना शुक्राना किया जाए, जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। गुरु जी हमें हर पल इतना ब्लेस करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। हमारी हर एक छोटी बड़ी खुशी का गुरु जी ध्यान रखते हैं। हमें अपने होने का एहसास करवाते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ सुष्मिता आंटी जी ने शेयर किया है कि गुरु जी ने किस तरह उन्हें अपने होने का एहसास करवाया, उन्हें 7 नंबर ब्लेस करके उन्हें हर पल ये एहसास करवाया कि मैं तेरे साथ हूँ, तुझे कभी भी किसी भी बात के लिए घबराना नहीं है। संगत जी, बहुत सुंदर सत्संग है, गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग है सत्संग में। संगत जी, गुरु जी हमें कभी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, कभी संगत के रूप में दर्शन देते हैं, कभी सत्संग में हमारे आंसर देते हैं, कभी मोर के रूप में दर्शन देते हैं, तो कभी 7 नंबर ब्लेस करके गुरु जी अपने होने का एहसास करवाते हैं। संगत जी, सत्संग को पूरा जरूर सुने। तो चलिए आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और शुक्राना। संगत जी, आप सभी को मेरी तरफ से जय गुरु जी। ये सत्संग मेरा पहला सत्संग है, इसके लिए गुरुजी का नाम लेकर इसकी शुरुआत मैं करना चाहूँगी। अगर कोई गलती मेरे से हो गई हो तो संगत जी मैं आप सब से शुरुआत में ही सॉरी बोलना चाहूँगी। तो जय गुरु जी। मैं शुरुआत इस तरह करूँगी कि गुरुजी ने अपने चरणों से मुझे और मेरी फैमिली को एक बहुत ही प्यारे तरीके से जोड़ा। ये बात 2018 की है, जब मेरी बुआ ने हमें फ़ोन करके बताया था कि मेरे घर के पास एक बैंक्वेट हॉल है और वहाँ पर गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेशन 7 जुलाई को होने वाला था। तो हम एक्चुअली वहाँ पे कहीं बाहर जा रहे थे, पर मेरी मम्मी ने सजेस्ट किया कि हम पहले गुरुजी के बर्थडे सेलिब्रेशन में जाएंगे और फिर उसके अगर समय होगा तो हम दूसरी जगह जाएंगे। पर हमने प्लान ऐसे कर लिया कि हम पहले वो दूसरी जगह हो आए और फिर गुरुजी के सत्संग में आए। तो मेरी सिस्टर ने एक्चुअली इनिशियली कहा था कि नहीं, वो घूमना चाहेंगे और फिर वापस आना चाहेंगे। तो आज तक उस बात के लिए मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। तो हमने वो सत्संग अटेंड किया, वो बर्थडे सेलिब्रेशन अटेंड किया एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बट क्योंकि मेरी सिस्टर ने इनिशियली नो कहा था तो उनके अनफॉर्चुनेटली उस दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है एंड इतनी ख़राब हो गई कि हमें वो पर्टिकुलर सत्संग से वापस आना पड़ गया। पर मेरे मम्मी पापा एंड तक सत्संग में रुके रहे। मैंने फ़र्स्ट टाइम पकोड़े और चाय प्रसाद टेस्ट किया, छोले भटूरे और जो लंगर प्रसाद था वो खाया एंड मैंने थोड़े से छोले बचा दिए। तो एक अंकल जी ने कहा कि बेटा आपको ये पूरा खाना है। तो तब मैंने रियलाइज़ किया कि गुरुजी के सत्संग में हमें पूरा लंगर प्रसाद कंप्लीट करना होता है। तो तब से मेरे अंदर एक फीलिंग आ गई थी कि गुरुजी इतने प्यारे, इतने संगत की सुनते हैं तो ऐसा ज़रूर होगा कि गुरुजी मेरी और मेरी फैमिली की बात भी ज़रूर सुनेंगे और हमारी फैमिली को भी ब्लेस करेंगे। पर उस पर्टिकुलर सत्संग उस दिन हमने जितना मैं और मेरी सिस्टर अटेंड कर सकते हैं हमने किया, बट मेरे मम्मी पापा ने पूरा अटेंड किया और वो मेरे लिए और मेरी सिस्टर के लिए टिश्यू में केक लेके आए। मैंने वो केक खाया और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद मुझे कभी चांस नहीं मिला कोई भी सत्संग अटेंड करने का, पर गुरुजी से कनेक्शन ऑलमोस्ट बन चुका था। फिर 2019 ऑनवर्ड्स, मतलब लॉकडाउन जब आया 2020 के करीब तभी गुरुजी का सत्संग मैं रोज़ सुना करती थी, ऑलमोस्ट एवरी डे यूट्यूब पे। और एक अंकल ने मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया था, जो कि गुरुजी के मैसेजेस आते थे, गुरुजी की रिकॉर्डिंग्स आती थी और गुरुजी के वीडियोस आते थे। और उस समय मेरा एक दूसरा फ़ोन था एंड उसमें ऐसा एक ऑप्शन था कि सारे के सारे मैसेजेस अपने आप मेरे गैलरी में आ जाते थे। तो जैसे ही मैं सुबह उठती थी और मैं फ्रेश
फ्रेशन अप होकर अगर मैं अपना फ़ोन देखती थी तो गुरुजी के इतने मैसेजेस आते थे और मेरे हर क्वेश्चन का आंसर उसमें होता था। एंड वो टाइम था जब मैं एक जॉब ढूंढ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा परेशान थी, इतनी कि मेरी हेल्थ पे आ गया था, मेरे बॉडी के विटामिन लेवल्स कम हो चुके थे, मैं अंदर ही अंदर दुखी रहती थी, डिप्रेस्ड रहती थी, क्योंकि मेरे साथ के सारे मेरे फ्रेंड्स, मेरे साथ की फैमिली मेम्बर्स, जितने भी मेरे कज़न्स थे, सब जॉब पे जा रहे थे। मैं भी कहीं ना कहीं वर्किंग थी, लेकिन मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए काफ़ी मेरे जॉब्स को छोड़ा था। तो इसके लिए मेरे CV में, मेरे रेज्यूमे में बहुत ज़्यादा गैप्स आ रहे थे। तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू कर दिया, गुरुजी की बातों को ध्यान देना शुरू कर दिया, मैं उनके भजन सुनती थी। तो ऐसे करके 25 अप्रैल, जो कि 2+5 7, 25 अप्रैल 2022 मुझे चांस मिला एक बैंक में जॉब करने का, वही डिपार्टमेंट में जो मैं ढूंढ रही थी। पर जैसे कि कहते हैं ना कि गुरुजी हमारे लिए स्मॉल चीज़ें नहीं सोचते, वो हमारे लिए बेस्ट सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं। तो मैं ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में चली तो गई, और पर यहाँ पर जाने के बाद भी मैंने बहुत स्ट्रगल किया। लाइक डे 1 से मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे। जो कल्चर था वो पर्टिकुलर बैंक का, जो कलीग्स थे मेरे साथ, वो बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहे थे, इतना कि मैं हर दिन रोती थी। सुबह उठती थी, मैं अपनी मम्मा को बोलती थी कि मेरे को नहीं जाना है जॉब पे, फिर भी मेरी मम्मा ने मेरे को फोकस रखने की कोशिश की, मुझे बोला कि नहीं आपको जाना है, मीन्स जाना है। कैसे तो कैसे मैंने अपने आप को होल्ड किया, मैंने अपने आप को मोटिवेट किया, एंड मैंने ये पर्टिकुलर जॉब को जितना मैं कर सकती थी, और जब तक गुरुजी ने वो टाइमिंग बनाया था मेरे लिए, मैंने उस पर्टिकुलर जॉब को किया। एंड संगत जी, आप मानोगे नहीं, गुरुजी ने ऐसे ब्लेसिंग की मेरे साथ कि मैं जैसे ही मैंने 6 मंथ्स कंप्लीट किए, मेरे अंदर एक स्ट्रेस शुरू हो गया कि मुझे कहीं ना कहीं निकलना है, मुझे यहाँ पर नहीं रुकना। तब मैं इतनी कोशिशें करती थी, इतनी जगहों पे अप्लाई करती थी, फिर भी कहीं से कुछ भी पॉजिटिव नहीं आ रहा था। लेकिन मेरे जो सीनियर्स थे, मेरे जो बॉस थे, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। अगेन गुरुजी को शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे एक सीनियर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, और उन्होंने मुझे एक स्टेटमेंट कहा था कि अगर तुम इस पर्टिकुलर जॉब को क्विट करोगी तो जो कलीग्स तुम्हें परेशान करते हैं उनकी जीत हो जाएगी। तो ये चीज़ ने मेरे अंदर एक मोटिवेशन जगाई कि नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अगर मैं छोड़ूंगी मेरे जैसा कोई और होगा, उसके साथ भी ये सब होगा। गुरुजी ने मुझे एग्जैक्टली 7th मंथ में ही, जो कि गुरुजी का 7 जुलाई बर्थडे है, 7th मंथ में ही मुझे रेजिग्नेशन डालने दिया। 1 मंथ का नोटिस पीरियड मैंने सर्व किया, और 8th मंथ में रिलीव हो गई ये पर्टिकुलर बैंक से, पर्टिकुलर जॉब से, और मैं न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेडी हो गई। और मेरी जर्नी है न्यू ऑर्गेनाइजेशन की सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के कारण ही, 100% उनके कारण ही मैं अचीव कर पाई, उनके कारण ही वो कारण बनते गए, और उन्होंने मुझे ये जॉब दी। ये जॉब मुझे कैसे मिली? मैं इंडक्शन ट्रेनिंग हैंडल किया करती थी मेरे प्रीवियस बैंक में। वहाँ पर एक वाइस प्रेसिडेंट एंड रीजनल बिजनेस मैनेजर आए। वो मैं एवरी मॉर्निंग 5 डेज़ की ट्रेनिंग होती थी, जिसमें हम लंच एट द सेम टाइम होटल रहने की सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, और उसके अलावा भी मैं बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ हैंडल कर रही थी। तो वो वाइस प्रेसिडेंट रीजनल बिजनेस मैनेजर 7th फ्लोर पे, अगेन गुरुजी इस नंबर 7th फ्लोर पे मेरे आए, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको अटेंडेंस देना चाहता हूँ। वो स्टेटमेंट सुन के मुझे ऐसा लगा कि इतना बड़ा ऑफिसर मेरे पास आ रहा है अटेंडेंस देने, मैं तो उनका एज इट इज़ ट्रैक रख रही हूँ, लेकिन वो मेरे पास आए का मतलब कितनी बड़ी बात है कि वो बस एक बात के लिए मेरे पास ऑल द वे आ गए। तो मुझे अंदर से गुरुजी ने फीलिंग दी कि जल्दी से तू पूछ इसको कि इसकी पुरानी या प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन क्या थी। मैंने हिम्मत की, मैं गुरुजी का नाम लिया, मैंने वो पर्टिकुलर सर को पूछ लिया कि सर आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में इससे पहले काम कर रहे थे। उन्होंने मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया। मैंने पूछा कि क्या आपका कोई रेफरेंस है, क्या मैं अपना बायोडाटा वहाँ पे डाल सकती हूँ? तो उन्होंने हाँ डेफिनेटली, मेरे को अपना कार्ड दिया, अपना कॉन्टैक्ट नंबर हाईलाइट किया, और मुझे एक HR का कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दिया जो कि मेरी करंट ऑर्गेनाइजेशन के थे। और वो करंट ऑर्गेनाइजेशन के जो बंदा था वो आज मेरा रिपोर्टिंग मैनेजर है। तो गुरुजी ने ऐसी कृपा की, ऐसी ब्लेसिंग्स करते गए गुरुजी। वो बंदे ने मुझे कहा कि आप ये पर्टिकुलर बंदे को
अपना CV भेज देना, साथ ही साथ इसको व्हाट्सएप करना, इसको फ़ोन मत करना। मैं डर गई कि ये क्या बात होगी कि मुझे फ़ोन नहीं कर सकती मैं, व्हाट्सएप फिर मुझे करना पड़ेगा। बट जैसे जैसे मैं उनका नाम देती गई, मैंने जैसे जैसे उन्होंने बोला, 1 हफ़्ता बीत गया, 2 हफ़्ता बीत गया, कोई रिवर्ट नहीं आया। मैंने फिर वही वाइस प्रेसिडेंट को व्हाट्सएप किए कि कोई रिवर्ट नहीं आ रहा, कुछ हो रहा नहीं है। तो उन्होंने बोला डोंट वरी, मैं बात करता हूँ। ऐसे करते करते संगत जी इतने डिलेज, इतने स्ट्रगल्स के बाद फाइनली वो दिन आया। गुरु नानक जयंती के एग्जैक्टली अगले दिन मेरा इंटरव्यू हुआ। मेरा जो एड्रेस था ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें हर जगह नंबर 7 हो रहा था। तो फ्लोर वॉज 7, द ब्लॉक वॉज G ब्लॉक विच इज़ गुरुजी, G फॉर गुरुजी। सो एवरीवेयर, हर जगह जहाँ जहाँ मैं गई, गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी। मैंने जिस दिन ये ऑर्गेनाइजेशन में स्टेप किया, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी तुसी ही हुन बेड़ा पार लगाना है। क्योंकि मैं हमेशा अपने गुरु महाराज जी के यहाँ पे भी एक भजन गाया करती थी, मेरे सदगुरु जी तुसी मेर करो। और उसमें एक लाइन आती है कि तुसी तारन हार कहोंदे हो, डुबिया नू बन्ने लौंदे हो, मेरा भी बेड़ा पार करो, मैं भी दुखियारन आई हुई आ। बस यही बात मैं गुरुजी को बोलती कि गुरुजी आपको करना है, आपने ही देखना है, मैं आपकी बच्ची हूँ, आपको ही मेरे चीज़ें आगे करनी है। जो मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर थे, उन्होंने मेरा काफ़ी टफ इंटरव्यू लिया, काफ़ी क्वेश्चंस, काफ़ी आंसर्स, मुझे बहुत चीज़ें पूछी कि मेरे CV पे गैप क्यों है। पर उसका रीज़न यही था कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी। बट हर्डल्स आए, चैलेंजेस आए, डिफ़िकल्टीज़ आई, पर गुरुजी ने सब कुछ सॉर्ट करके मुझे इन द मंथ ऑफ जनवरी मैंने ज्वाइन कर लिया। एंड मैंने एक अच्छा टाइम पीरियड बिता दिया है। एंड अब मैंने 7 मंथ्स कंप्लीट कर लिया, अगेन गुरुजीज़ नंबर। तो मैं गुरुजी से बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत उनका बहुत ज़्यादा उनको अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से अनंतम शुक्राना कि उन्होंने अपने चरणों में जगह दी, उन्होंने मुझे जोड़ा, उन्होंने हमारी फैमिली को ब्लेस किया। एंड मैं अपने कज़िन और मेरी बुआ को भी बहुत ज़्यादा शुक्राना करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे गुरुजी से हमारी फैमिली को जोड़ा। इसके अलावा मेरा एक और छोटा सा सत्संग है। मैं गुरुजी के आश्रम विज़िट करना चाहती थी, तो मैंने अपनी एक कलीग को आश्रम के डिटेल्स, एड्रेस, टाइमिंग सब भेज दिया। लेकिन मैं उस टाइम पे वो जा रहे थे अपने फैमिली के साथ, लेकिन मेरे मन में एक थॉट था, एक विश थी कि गुरुजी आप भी मुझे एक बार बुलाना। तो मेरी सिस्टर का बर्थडे आया, तो जून में उनका बर्थडे था। तो उनकी एक फ्रेंड ने उन्हें व्हाट्सएप पे पूछा कि आप चलना चाहोगे? तो उन्होंने हाँ मैं चलना चाहूँगी। तो मेरी सिस्टर ने पूछा कि मेरी सिस्टर भी जा सकती है क्या? उन्होंने हाँ वो जा सकती है, बस इतनी कंडीशन होनी चाहिए कि वो थोड़ी स्लिम होनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी में इतनी जगह नहीं होगी। पर जैसे कि संगत जी, मैं उनकी फ्रेंड को जानती नहीं थी, मुझे पता नहीं था वो कैसे हैं। तो मेरी मम्मा, मैंने डिसाइड किया कि नहीं, हम उनको जाने देते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी। गुरुजी ने मेरे पे ऐसे कृपा की, उन्होंने वो जो मेरी सिस्टर की फ्रेंड थी, उन्होंने इंसिस्ट किया, और वो सिस्टर की फ्रेंड जिनके साथ जा रहे थे, उन्होंने भी इंसिस्ट किया कि नहीं, वो आपकी सिस्टर को आपको लेके ही आना है। एंड मेरे को सामने से कॉल आया कि जो भी आप ड्रेस में बैठे हो, जल्दी से जल्दी तैयार होकर एक पर्टिकुलर स्पॉट पे पहुंचो, हम आपका वेट करें। मेरे पापा ने गाड़ी निकाली, जल्दी से उन्होंने मेरे को स्पॉट पे भेजा। एंड गुरुजी, जैसे मैंने अपनी कलीग को भेजा, वो अपनी गाड़ी में गए थे, वैसे ही गुरुजी ने मेरे लिए गाड़ी भेजी, अपने मंदिर बुलाया, दर्शन कराया, अपना स्वरूप दिखाया। तो अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना मेरे मालिक। सारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरुजी। और मैं आशा करती हूँ कि संगत जी अरदास करिए कि मैं जो ये पर्टिकुलर जॉब में हूँ, मैं सक्सेसफुल बनूँ। एट प्रेजेंट मैं एक ऑफ रोल एम्प्लॉय हूँ। कि सब सारी संगत को एक अरदास है, गुरुजी को अरदास है कि मैं जल्द से जल्द इस ऑर्गेनाइजेशन में ऑन रोल हो जाऊँ, और जो भी मेरी फैमिली की डिफ़िकल्टीज़ है, जो भी ऑब्स्टिकल्स है, मैं मांगूंगी नहीं, मैं गुरुजी की बात मानूंगी। मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा गुरुजी से जुड़ चुके हैं, वो हर दिन यूट्यूब पे भजन और यूट्यूब पे उनके सत्संग सुनते हैं, पल पल गुरुजी दिखते हैं। जैसे ही मैं ऑफिस जा रही होती हूँ, बस से उतरती हूँ तो मुझे बटरफ्लाई दिख जाती है। गुरुजी ने अपने सत्संग हमें दे दिए। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर नज़दीकी जगह पे सत्संग होते हैं, तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग में जाने के टाइम कई बार गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है। मैं ये बातों को बहुत ज़्यादा मानती थी, क्योंकि मैं खुद एक गुरुमुख फैमिली से आती हूँ। तो लेकिन जैसे जैसे मैंने खुद पर्सनली ऑब्ज़र्व करने लगा, पर्सनली देखा कि गुरुजी कितना प्यार कर
करदी है, साडी संगत नूं कितना प्यार करदी है। साडे वाकन बच्चियां नूं तो मैं अरदास करूँगी गुरु जी के सामने कि सारी संगत जो ये यूट्यूब पर सत्संग सुन रही है, सबके घरों में खुशियाँ आ जाए, ब्लेसिंग्स आ जाए, सबके बच्चे खुश रहे, सब फैमिलीज़ खुश रहे, सारियां नूं चंगी सेहतां बख्शो गुरु जी, सारियां दी अरदासें कबूल करो मेरी फैमिली पे, मेरे पे गुरु जी, हमेशा कृपा बरसाए रखना और अपना सेवक अपना बच्ची को हमेशा खुशियों से झोलियाँ भरना और हमेशा अपना हाथ मेरे सिर पर रखना। जय गुरु जी, शुक्राना हर पल गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।